हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि योगा की अच्छी सी थीम और डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। मेरा वीडियो प्रॉपर आप देखते रहिए क्योंकि इसी के बीच में मैं लिंक डालने वाला हूं जो मेरी थीम है योगा की थीम उसका। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं वर्डप्रेस लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं इंस्टॉलेशन बताया था। आज मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ सब डोमेन के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हमारी थीम कैसी है हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल सी थीम है, इसमें कुछ भी नहीं है। 2021 की जो थीम है वो है ये। अब यहाँ से भी मैं जाऊँगा तो मैं लॉगिन करता हूँ सी पैनल को, ठीक है ना। तो अब दोनों चीज़ें हैं मेरे पास, सी पैनल है। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे अगर मुझे थीम अपलोड करना है तो मैं क्या करूँगा, अवेयरनेस में जाऊँगा, थीम करूँगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ऐड न्यू करके ये थीम ले सकता हूँ। तो मोस्टली आप यहाँ से थीम तो ले सकते हैं, लेकिन अगर थीम की साइज़ ज़्यादा होगी तो मोस्टली क्या होता है कि वो थीम आएगी नहीं आपके पास, है ना। तो चलिए मैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं तो कल ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, होनी चाहिए। हाँ, तो बी योगा और इसकी दोनों थीम है। लेट्स स्टार्ट देखता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं। तो ये देखिए ट्रायल फाइल बता रहा है। तो अभी ये सब चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए दो सिस्टम होते हैं। पहला तो आप अपने सी पैनल में जाइए और जहाँ पे भी आपने अपनी फाइल रखी है ना, आप वहाँ पे चली जाइए। तो ये योगा 1 के अंदर जाऊँगा, ये है मेरा वर्डप्रेस WP कंटेंट और ये प्लगइन है ना, और ये है थीम। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, थीम के अंदर जाऊँगा। अब ये देखिए तीनों थीम्स हैं जो वहाँ पे दिखती है, वही थीम है ये, है ना। तो आपको ये तो थीम चाहिए नहीं है, अभी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लेट्स फर्स्ट अपलोड ऑफ द थीम्स, सो यू कैन गो देयर। और ये दोनों थीम हैं जो अपलोड करनी है, ये भी ले लीजिए, और इसकी जो चाइल्ड थीम है ना वो भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने दोनों थीम डाल दी है। याद रखिए हमेशा चाइल्ड थीम भी ले लीजिए। मैं वापस अपने इस सेक्शन में आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेता हूँ रीलोड। सो आई विल गेट माई थीम्स। ये देखिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे, ओके, और राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, है ना। ओके ग्रेट। आप यहाँ पे कर दीजिए रीलोड। अभी आप चाहो तो यहाँ पे ये तीनों थीम्स है ना, जो राइट क्लिक करके ये डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए तो अभी मेरे पास है। अगर आपने थीम डाल ली है तो आप ये भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये देखिए ये दोनों थीम है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमारे पोर्शन में जाएंगे एडमिन में और रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे योगा की दोनों थीम दिखनी चाहिए जो हमने अभी डाली है यहाँ पे, ठीक है, थीम्स में। तो ये देखिए ये मुझे दोनों थीम मिल गई है। अभी ये थीम डालने के पहले क्या होता है कि अभी आप थीम इंस्टॉल करोगे ना तो प्रॉब्लम आती है। थीम इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी इसका डेटा जो अंदर जो फाइल्स है ना उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज अपलोड सेटिंग। ये देखिए तो ये वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा आपको। तो इस वीडियो में जब आप आएंगे तो आपको ये नीचे ये देखिए सारा कोड मिल जाएगा ये तीनों। तो ये कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको। आप तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए इतना कोड, ये 5 हैं टोटल, 5 आप ले लीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये लिया, ठीक है ना। तो ये 5 कोड मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाल लेना है, हो गया। सबसे पहले आपको क्या है ना, public.html के अंदर x6 के अंदर जाना। अब 128 को ना 256 कर लो। तो यहीं पे Ctrl F करके मैं Ctrl H करके 256 कर लो इसे, रिप्लेस ऑल, है ना, अभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब public.html के अंदर चले जाइए आप सी पैनल में। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो ये अप लेवल पे चले आइए। अप लेवल पे ये सारी फाइल हैं, तो राइट क्लिक करके एडिट करिए आप इसे, और यहाँ पे आपको ये यहाँ पे है ना इफ मॉड्यूल लिखा है ना, इसके अंदर आप डाल के इसे सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। सेकंड कोड लीजिए आप ये वाला। अब यहाँ पे कहाँ पे डालना है, function.php के अंदर। तो आप इसके लिए कहाँ पे जाओगे, ये देखो लिखा हुआ है इंक्लूड के अंदर function.php।
तो WP इंक्लूड के अंदर चले जाइए आप, यहाँ पे आपको मिलेगी फंक्शन नाम की फाइल, ये फंक्शन नाम की फाइल मिलेगी। राइट क्लिक करके इसे आप एडिट करिए। अगर आपको कोई फाइल नहीं दिखाई देती है तो शो हिडन फाइल कर लीजिएगा सेटिंग में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे जाइए, इसको कंट्रोल भी करिए, सेव चेंज करिए, इसे आप क्लोज कर दीजिए, दोनों हो गया। अब ये WP एडमिन, तो आप WP एडमिन के अंदर आपको एक फाइल बनानी होगी, कौन सी, php.ini की। तो ये आप कॉपी कर लीजिए और फिर से बाहर जाइए। मैं WP एडमिन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे php.admin आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए जाइए, ये कॉर्नर में फाइल है, यहाँ पे आप php.admin नाम की एक फाइल बना लीजिए, ये कैपिटल में ही लिखना है आपको। तो ये देखिए, आपने बस इसको क्रिएट कर लीजिए और कुछ नहीं। अभी आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी फाइल, इसका सिंबल भी अलग होता है, ये देखिए नोटपैड ऐसा, ठीक है। आप एडिट करिए इसे, कंट्रोल-V करिए, सेव चेंज करिए, क्लोज करिए। अभी आपका एक कोड और बचा है, ये है ना। तो ये पूरा कोड मत करिए कॉपी, आपको सिर्फ ये लेना पड़ेगा। और कहाँ पे जाना है, WP की इंक्लूड के अंदर default.constant.php। तो WP इंक्लूड्स के अंदर चले जाइए, आपको नीचे जाएंगे तो आपको default.constant मिलेगी, default.constant, ये राइट क्लिक करके इसे एडिट करिए, विल फाइंड दिस विंडो। तो आपको यहाँ नीचे जाएंगे ना, तो ये देखिए, ये दिख रहा है ना 64 M, इसको आप कर दीजिए 256 M, ये 40 M दिख रहा है, 256 M कर दीजिए सेव और ये कर दीजिए चेंज। तो अभी जो है आपकी वेबसाइट्स अभी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप अपलोड करेंगे तब ये जाके अपलोड होगी। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई। चलिए अभी हम एक्टिवेट करते हैं वी योगा, और ये देखिए चाइल्ड थीम है, तो लेट्स एक्टिवेट विद द वी योगा मेन थीम। तो ये मैंने एक्टिवेट किया, तो ये बोल रहा है कि इस थीम से रिलेटेड कुछ प्लगइन्स हैं जो आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो बीइंग इंस्टॉल प्लगइन्स करिए आप यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं ये सारे प्लगइन्स हैं विच यू रिक्वायर। तो यहाँ पे ऑल में क्लिक करिए, यहाँ पे करिए इंस्टॉल और कर दीजिए अप्लाई। ईच एंड एवरी प्लगइन इज इंस्टॉल विच इज़ नेसेसरी फॉर दिस थीम। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से डेमो इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लगइन्स, तो आपको एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लगइन आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड वन क्लिक डेमो, है ना। तो चलिए मैं इसे वन क्लिक डेमो इंपोर्टर्स पे क्लिक करता हूँ। तो अगेन क्योंकि जो डेमो कंटेंट होता है वो काफ़ी सारा होता है, जो जिसमें पेजेस होते हैं बने बनाए सब चीज़, तो उसको इंपोर्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ पे आओगे तो आपको दीजिए वन पेज फॉर्म्स एंड स्लाइडर है और ये होल डेमो कंटेंट साइट। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है होल डेमो साइट कंटेंट, जितनी भी है सारी चीज़ें आ सकती। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट का बटन, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। इसके बाद आप आराम से जाइए, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आइए, चाय पी के आइए, तब तक ये कंटेंट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसमें एक और अच्छी फैसिलिटीज़ इस थीम में कि यू कैन फाइंड द एक्सपोर्ट डेमो डेटा आल्सो। तो अगर आपका कोई ऑलरेडी कंटेंट है किसी वेबसाइट्स में जो आप इसमें डालना चाहते हैं, तो वहाँ से आप उस पूरे कंटेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और तीसरी साइड में आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत एक्सपर्ट लेवल की वेबसाइट्स है ये। और मैं जो भी मेरे योगा के क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ। तो जब तक ये वेबसाइट चल रही है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वेबसाइट्स का एक डेमो। और मैंने इसका SEO भी किया है। सर्च करता हूँ तो आप चाहेंगे यहाँ पे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी आपको। तो उसमें से देखते हैं आपकी है कि नहीं। ये देखिए ये है ना। तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए और जब तक वो वेबसाइट्स का डेमो कंटेंट इंस्टॉलेशन हो रहा है दिखाऊंगा। तो ये वेबसाइट जब कंटेंट अपलोड होके कंप्लीट दिखेगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी सारी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर्स है, यहाँ पे लोगो है, ठीक है ना। यहाँ पे मेनू बार है, इसका नेविगेशन बार, और ये स्लाइडिंग है जहाँ से हो रही है, और ये यहाँ से आप स्लाइड करके डिफरेंट पेजेस और गैलरीज दिखा सकते हो। ये ऑफ करोगे और इसका जो मोबाइल में भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें यू कैन चेंज दिस ऑल द थिंग वेरी इजली। यू कैन चेंज दिस इमेजेस एंड स्लाइड। और ये है
यहाँ पे इमेज गैलरी छोटी सी दी है कि वो विच इज़ रियली गुड, ये देखिए बहुत एक्सीलेंट है ये, ठीक है ना। तो ये है इमेजेस वगैरह को आप क्लिक करके अगर इंक्रीज डिस्क्रीज करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये है इमेजेस वगैरह, कंटेंट वगैरह है, सिंपल सा एनिमेशंस वगैरह है। यू कैन राइट दिस ऑल द कंटेंट, यू कैन चेंज दिस। टेस्टिमोनियल है, आप यहाँ से टेस्टिमोनियल वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने। ऑनलाइन शॉपिंग है, इफ़ यू हैविंग सब बुक्स एंड समथिंग यू कैन अपलोड दिस बुक्स ओवर हियर। तो अगर ये कोई बुक्स पे भी क्लिक करता है तो वो पर्टिकुलर उस प्लेस में जाके उसे लिखता है। तो ये देखो ये रेवोल्यूशन स्लाइडर्स नहीं हुआ है अपलोड, बाकी सब चीज़ें अपलोड हो गई हैं। तो ये मेरे को देखना होगा होम वन ये इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये है, अगर कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है ना तो आप एक बार देख लीजिए। इंस्टॉल प्लगइन्स अगर ये बता रहा है तो कुछ और देख लीजिए, हो सकता है कोई इंस्टॉल बचा हो। वो कॉमर्स है ना, चलिए इसको भी ले लीजिए, तो ये एक्टिवेट कर लीजिए। चलिए हाँ, चलिए अभी आप प्लगइन में चले जाइए, पहले देख लीजिए सारे प्लगइन इंस्टॉल हैं कि नहीं। हो सकता है इसी कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो यहाँ पे सारे हैं जो काम के हैं वो सारे एक्टिवेट हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक बार चेक करता हूँ, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट एक बार और करते हैं हम लोग। तो ये है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑलरेडी ऑल किया था, ऑल किया था। तो इससे स्टार्ट डेमो एक बार और ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये डेमो कंटेंट तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी है, हम विजिट करते हैं कि क्या क्या हो चुका हमारी साइड में चेंजेस। तो ये देखिए हमारी साइड अभी यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ प्लगइन्स बचे हुए हैं और ये हमारी साइड आ चुकी है। अब यहाँ पे स्लाइडर आएगा, रेवोल्यूशन स्लाइडर्स ये दिख रहे हैं ना, है ना, ये नहीं है। तो आप इसका जो है इसका जो है ना प्लगइन्स, आप डायरेक्टली भी अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लाइडर नहीं आया, थीम तो पूरी आ गई है। ये ऊपर से नीचे तक फुटर तक हम देखते हैं, तो ये देखिए पूरी की पूरी थीम आ चुकी, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लाइडर नहीं आया। तो स्लाइडर के लिए क्या है कि आपको मैं स्लाइडर का भी प्लगइन्स दे दूँगा लिंक में। तो आप करिएगा ये कि यहाँ पे प्लगइन्स है ना, आपको दिख रहा है ना, तो ऐड न्यू कर लीजिए और लेट्स आपको स्लाइडर रेवोल्यूशंस ये वाला प्लगइन्स मैं यहाँ पे दे दूँगा। एग्जिट ऑल कर लीजिए आप यहाँ पे और आप देख लीजिए इसके अंदर ये है साइड, इसके अंदर आ पाएंगे तो ये है ना। तो ये आपको अपलोड करना है, तो आप क्या करिए अभी यहाँ पे आ जाइए आप, है ना, और नया प्लगइन डालना है ना आपको। तो यहाँ पे आके अपलोड प्लगइन्स करिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर ये ले लीजिए, आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये देखिए कभी कभी ये आता है php.in है मैक्सी फाइल, तो आप इसके लिए एक अच्छा रहेगा कि आप इसे सी पैनल से अपलोड कर लें। तो चलिए मैं सी पैनल से अपलोड कर लेता हूँ ये फाइल फिर से। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें करता हूँ ना, तो सी पैनल से ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और उसके लिए भी मैं अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, पहले ये डाल लेता हूँ मैं WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर सारे प्लगइन्स हैं। देखिए स्लाइडर नाम का, रेवोल्यूशन स्लाइडर नाम का प्लगइन नहीं है, अपलोड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे ये अपलोड हो गया। यहाँ पे आइए, रीलोड कर लीजिए एक बार फाइल्स को। नीचे आएंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप इसे, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। आप इसे रीलोड कर सकते हैं। नाउ अभी फिर से एक बार यहाँ पे जाते हैं, तो ये देखिए ये नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो हम चलिए प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर देखते हैं कि वो है कि नहीं। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो ये मैं बताऊंगा कि वहाँ पे जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना उसके बाद फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी रहती है।
ये देखिए स्लाइडर ये नहीं मिल रहा है उसे, है ना। बाकी सब ठीक है बट स्लाइडर नहीं मिल रहा है। तो ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ प्लगइन्स के अंदर। तो बुक्ड, ट्रैप, सेटिंग, एक्टिवेट, नेबुलाइजेशन, ये है। देखिए स्लाइडर तो अवेलेबल है यहाँ पे है। तो फिर से जाते हैं हम लोग, फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो एक बार चेक करते हैं। तो पोर्टफोलियो इंपोर्ट, ओके करो इसे आप। अब देखिए बाकी की चीज़ हो चुकी है ना यार अपलोड, तो मैं सिर्फ ये कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो ये हो जाना चाहिए अपलोड, क्योंकि अभी वो रेवोल्यूशन स्लाइडर है ना अपने पास यहाँ पे। ये देखिए स्लाइडर रेवोल्यूशन ये है, तो इस कारण से वो दिखनी चाहिए मुझे। Let's do once more, you can refresh this। और मैं देखता हूँ ये इंस्टॉलेशन, कंग्रेचुलेशन, ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है विद द साइट। तो आपके सामने एक ज़बरदस्त थीम तैयार होकर आने वाली है, ये देखिए। सो राइट नाउ ऑल द थीम्स इज़ अवेलेबल दिस। और ये देख रहे हैं योगा कंटेंट के अंदर ये कंप्लीट, तो कंप्लीट योगा साइट आ चुकी है यहाँ पे। चलिए हम दूसरे पेजेस भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप आएंगे तो ये देखिए जैसे अबाउट अस, तो अबाउट के अंदर दो तीन स्टाइल दी है। आप किसी के अंदर जा सकते हैं, योगा क्लासेस के अंदर जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कंप्लीट। देन आप यहाँ से सर्च करके दूसरी चीज़ें भी सर्च कर सकते हो, स्टूडियो पे जा सकते हैं। चलिए अबाउट अस का एक पेजेस दिखा देता हूँ मैं आपको। सो लेट्स गुड ग्रेट, ये देखिए अबाउट अस का पेजेस है। और कॉन्टेक्ट अस के भी 2-3 पेजेस हैं डिज़ाइन के, जिसमें मैप वगैरह सब है। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट पेज विद द मैप इंटीग्रेटेड एंड वंडरफुल इंटीग्रेटेड द पैटर्न आल्सो। सो ये रही योगा की कंप्लीट थीम जो मैंने आज आपको सिखाई है। अगर आप चाहते हैं कि इस थीम का पूरा कस्टमाइज़ कैसे करेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके लिए। तब तक अपना आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और मेरे